नमस्कार दोस्तों। आप सभी को याद होगा कि 13 से 15 दिसंबर के बीच फुटबॉल के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक लियोनेल मेसी इंडिया टूर पर आए थे। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे देश में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट, रील्स, न्यूज, हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, लायनल मेसी इन इंडिया। लेकिन जितनी बड़ी उम्मीद थी, उतनी ही बड़ी निराशा भी मिली। कोलकाता में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक इवेंट की नाकामी नहीं थी, बल्कि यह इंडियन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी पोल खोलने के लिए काफी था। 12,000 रुपये की टिकट खरीदने के बाद भी हजारों फैंस लियोनेल मेसी को सिर्फ 10 मिनट के लिए ही स्टेडियम में देख पाए। 10 मिनट, सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे देखने के लिए लोग जीवन भर इंतजार करते हैं। यहां सवाल यह नहीं है कि मेसी ने कम समय क्यों बिताया। असली सवाल यह है कि इतना बड़ा इवेंट मैनेज ही क्यों नहीं किया जा सका। भारत खुलेआम यह दावा करता है कि वह 2036 ओलंपिक गेम्स होस्ट करना चाहता है। बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, इंटरनेशनल मंचों पर आत्मविश्वास दिखाया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हम एक फुटबॉल लेजेंड के विजिट तक को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाए। अगर एक खिलाड़ी के लिए सिक्योरिटी, टाइमिंग, क्राउड कंट्रोल और फैन एक्सपीरियंस नहीं संभाला जा सकता, तो ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट को कैसे संभालेंगे। ओलंपिक सिर्फ स्टेडियम नहीं होता, वह सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्ट, वॉलंटियर्स, एकोमोडेशन, एथलीट फैसिलिटीज, क्राउड हैंडलिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। और यहां हम 10 मिनट के लिए भी मेसी को स्टेडियम में नहीं रख पाए। फुटबॉल जिसे भारत में देखा नहीं जाता। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत में आमतौर पर फुटबॉल को वह सम्मान नहीं मिलता जो क्रिकेट को मिलता है। नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हों, नेशनल गेम्स हों, अक्सर लोगों को पता तक नहीं चलता कि कुछ हो भी रहा है। लेकिन जैसे ही लियोनेल मेसी का नाम जुड़ा, वही भारत अचानक फुटबॉल नेशन बन गया। स्टेडियम पूरी तरह भर गया। 12,000 रुपये की टिकटें मिनटों में बिक गईं। इससे साफ पता चलता है कि भारत में स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है, बस सिस्टम उसे दबाकर बैठा है। लोग खेल से प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ सही मौका और सही हीरो चाहिए। मैं मेसी का हेटर नहीं हूं, यह बात साफ कर देना जरूरी है। मैं लियोनेल मेसी का हेटर नहीं हूं। मेसी एक लेजेंड हैं और रहेंगे। उन्होंने अपने करियर में जो हासिल किया है वह इंस्पिरेशन है। मैं हेटर हूं इंडियन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का। मेसी को करीब 200 करोड़ रुपए में बुलाया गया। यह कोई छोटी रकम नहीं है। इसके अलावा 4,500 करोड़ का टिकट कलेक्शन हुआ। अब सवाल यह है कि यह पैसा गया कहां? क्या इससे नए स्टेडियम बनेंगे? क्या इससे गांव और कस्बों में ग्राउंड तैयार होंगे? क्या इससे जूनियर खिलाड़ियों को कोच, किट और ट्रेनिंग मिलेगी? जवाब है नहीं। यह पैसा सिस्टम के अंदर ही घूम जाएगा। सरकार, पॉलिटिकल फंड, इवेंट कंपनियां और ग्राउंड लेवल पर खिलाड़ी वहीं का वहीं रहेगा। पॉलिटिशियन और ट्रॉफी लेने की होड़ भारत में एक अजीब सी परंपरा बन गई है। खिलाड़ी दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, लेकिन जैसे ही जीत मिलती है, सबसे आगे पॉलिटिशियन ट्रॉफी लेने पहुंच जाते हैं। कैमरा उन्हीं पर होता है, बयान वही देते हैं और खिलाड़ी पीछे खड़ा रहता है। ऐसे माहौल में क्या हम सच में खेल संस्कृति बना पाएंगे? स्टेडियम की सच्चाई, पूरे भारत में लगभग 7,000 स्टेडियम हैं। चीन में लगभग 48 लाख। जनसंख्या लगभग बराबर है, बल्कि भारत की जनसंख्या तो चीन से ज्यादा हो चुकी है। फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा अंतर क्यों? क्योंकि चीन ने खेल को मनोरंजन नहीं, नेशनल स्ट्रैटेजी माना, और भारत ने खेल को सिर्फ इवेंट और राजनीति का हिस्सा बनाया। फिर हम कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। क्रिकेट के बाहर भारत अंधा है। भारत में खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट बनकर रह गया है। क्रिकेटर भगवान हैं और बाकी खिलाड़ी बस नाम के खिलाड़ी। हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कुश्ती, सबको तब याद किया जाता है जब कोई मेडल आ जाए। उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं। ओलंपिक में मुश्किल से 2-3 मेडल आते हैं और हम उसी में खुश हो जाते हैं। तुलना करो उन देशों से जहां 50-60 मेडल आम बात है। शुरुआत करने वाले खिलाड़ी की कोई जगह नहीं। भारत में सुविधाएं सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को मिलती हैं जो पहले से इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। जो बच्चा गांव से
छोटे शहर से या गरीब परिवार से शुरुआत करता है, उसके लिए सिस्टम में कोई रास्ता नहीं है, ना ग्राउंड, ना कोच, ना सपोर्ट। और फिर हम पूछते हैं, मेडल क्यों नहीं आते? करप्शन और खेल संगठन। भारत में करप्शन इस लेवल पर है कि जिसे क्रिकेट खेलना तक नहीं आता, वह सिर्फ पॉलिटिकल बैकिंग के दम पर आईसीसी जैसे बड़े संगठन का अध्यक्ष बन जाता है। यह सिर्फ क्रिकेट की नहीं, पूरे स्पोर्ट्स सिस्टम की बीमारी है। एजुकेटेड पॉलिटिशियन की जरूरत यहीं पर फर्क दिखता है। राहुल गांधी शायद इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने लियोनेल मेसी से स्पेनिश भाषा में बात की, इतनी सहजता से, इतनी समझदारी से, जैसे दो प्रोफेशनल्स बात कर रहे हों। देश को ऐसे ही पढ़े लिखे, खेल समझने वाले पॉलिटिशियन चाहिए, सिर्फ भाषण देने वाले नहीं। धर्म और खेल की प्राथमिकता। भारत सिर्फ इस बात से आगे नहीं बढ़ सकता कि यहां कितने मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे हैं। आस्था जरूरी है और वह बनी रहनी चाहिए, लेकिन जब स्टेडियम से ज्यादा धार्मिक ढांचे हों और खेल के लिए जगह ही न हो, तो सवाल उठता है। आज यह वीडियो लियोनेल मेसी के बारे में नहीं था, यह वीडियो भारत के स्पोर्ट्स सिस्टम के बारे में था। मेसी आए, चले गए, लेकिन जो सवाल छोड़ गए वो हमारे सिस्टम से पूछे जाने चाहिए। अगर एक फुटबॉल लेजेंड को देखने के लिए भारत का स्टेडियम भर सकता है, तो सोचिए, अगर हम अपने ही खिलाड़ियों को सही सिस्टम, सही ग्राउंड और सही सपोर्ट दे दें, तो भारत कितनी बड़ी स्पोर्टिंग नेशन बन सकता है। 2036 ओलंपिक सिर्फ भाषणों से नहीं होस्ट होता, वो होस्ट होता है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से, ईमानदार मैनेजमेंट से और उस सिस्टम से जो खिलाड़ी को पॉलिटिक्स से ऊपर रखे। भारत को मंदिर, मस्जिद की गिनती से आगे बढ़कर स्टेडियम, एकेडमी और ट्रेनिंग ग्राउंड की गिनती शुरू करनी होगी, वरना हर बार कोई मेसी आएगा, भीड़ आएगी, पैसा बनेगा और असली खिलाड़ी फिर पीछे छूट जाएगा। सवाल यह नहीं है कि क्या भारत ओलंपिक होस्ट कर सकता है, सवाल यह है कि क्या भारत खेल को सच में इज्जत देना चाहता है। अगर आपको लगता है कि खेल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि देश की पहचान है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह सवाल हर उस जगह पहुंचे जहां फैसले लिए जाते हैं।